अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 22 अगस्त को आज सुबह से एक बड़ा ही पाकिस्तानियों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, जहाँ भी वो बसते हैं, इवन के हमारे बाहर जो रहते हैं वो भी आज सारा दिन परेशान रहे हैं। और उस परेशानी की जो वजह थी वो जो हमारी इसमें बडग्राम का इलाका है, तहसील लाई, उसमें एक चेयर लिफ्ट यानी कि डोली लिफ्ट जिसे कहते हैं, जो बेसिकली इस्तेमाल होती है एक दरिया के किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए या एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए शॉर्ट रास्ता जो अपनाया जाता है उसके लिए। और उसमें सुबह सुबह स्कूल के बच्चे जा रहे थे। सुबह 7 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया, जिसके अंदर 8 कुल लोग थे, जिसमें 6 स्टूडेंट थे और शायद 2 उनके साथ साथ थे। और अभी तक भी सोशल मीडिया के हवाले से या दीगर तमाम चैनल्स के हवाले से सारी मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अब रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं और आज अब से आधा घंटा पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनको उतारने के लिए, जो उनकी डोली मुअल्लक हो गई थी रास्ते में, और उसके 2 रस्से टूट गए थे, एक रस्सा बकाया था जिसके ऊपर वो झूल रही थी। और उसके अंदर ये सारे अफराद तकरीबन 12 से 14 घंटे यानी 7 से 7 12 घंटे करे। और फिर अभी ये 11 तकरीबन 14-15 घंटे तक ये बेचारे वहाँ पे रहे और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में और वहाँ झूलते रहे। और दिन भर से ही कोशिश जारी रही। सबसे पहले इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया ने कोशिश की, लेकिन उनसे हल ना हुआ, तो फिर उन्होंने ख़त लिखा और फिर फ़ौज को तलब किया गया। फ़ौज के हेलीकॉप्टर आए और इस यहाँ पर फ़ौज के SSG कमांडोज़ ने भी हिस्सा लिया। और दिन को शदीद हवा के दबाव की वजह से, या सोशल मीडिया पे लोग बस पता नहीं किस के कहने पे आकर उल फुल बक रहे हैं, जबकि हमारी आर्मी के जवान सुबह से यहाँ पे मौजूद थे। उसके साथ दीगर जितने भी इदारे हैं, ज़िले इंतज़ामिया है वहाँ की, उसके अलावा रेस्क्यू 1122 की मैंने शाम को आपको बता दी थी अपडेट की उनकी टीमें पहुँच चुकी थी। उसके अलावा लोकल लोग भी थे यहाँ पर, लोग जो इन चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो वो लोग भी एक्सपर्ट होते हैं। तो सब ने मिलजुल कर एक कौम बनकर, यकजान होकर, और हर किसी ने अपने अपने ज़िम्मे की जो ड्यूटी थी उसने पूरी की। इवन जिसके ज़िम्मे नहीं भी थी, मसलन एक चीज़ बड़ी एक खुशाइन देखी कि लोगों ने पूरे इलाके के लोगों ने जाल इकट्ठे किए और नीचे जाल भी लगा दिए कि अल्लाह ना करे कोई गिर जाए तो उसको भी बचाया जा सके। और वॉलंटियरली लोग नीचे खड़े रहे कि अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो वो अपनी जान आके पेश कर देंगे। जिसका भी जहाँ तक मुमकिन था उसने एक कौम बनकर इन लोगों की हिफाजत की। और ये वाक़या दुनिया भर के मीडिया में आज छाया रहा है कि जिसके अंदर ये मेरा ख्याल है कि तारीख़ का सबसे मुश्किल तरीन ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसके अंदर इंसानी जानों के ज़ाया होने का पूरा अंदेशा मौजूद था। लेकिन मेरे रब का हुक्म था कि सब ने बचना है, तो सब बच गए। इसमें सारों की मेहनत, सारों की एफर्ट जारी रही। दिन को जब ऑपरेशन का आगाज़ हुआ तो लोगों ने बड़ी बातें की कि जी हेलीकॉप्टर आए और चले गए और भाग गए। ऐसा नहीं था, उसमें यह पूरी तरह प्लानिंग करनी होती है, असेसमेंट करनी होती है कि कौन सी जगह पर क्या होगा और कैसे ऑपरेशन किया जाएगा और किस तरह उसको मेंटेन किया जाए। इसी हवाले से पहले उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, लेकिन उसको मौके के मुनासबत से वहाँ की आबो हवा ने, वहाँ पर जो हवा का प्रेशर था उसने इजाज़त ना दी थी कि इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करते। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिस्क लेते हुए जो छोटे 2 बच्चे थे उनको पहले रेस्क्यू किया और उसके बाद फिर रेस्क्यू करते करते फिर आगे बढ़ते गए। फिर शाम को एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं रहा था, कि जिसमें मौसम की ख़राबी थी, रोशनी ख़त्म हो जाना था, तो उसके लिए प्लान B तैयार था उनका, और जिसमें रेस्क्यू की टीमें पहले आके पहुँच चुकी थी। और उसमें माहिर जो ज़िप लाइन के माहिर हैं, जो कि रस्से के साथ मूव कर सकते हैं, उनको भी बुलाया हुआ था। लोकल जो माहिदीन थे उनके साथ बैठकर एक छोटा सा जरगा भी किया गया, जिसके तहत पुलिस, इंतज़ामिया, फ़ौज सब ने मिलकर एक लाएअमल बनाया। और उस लाएअमल से फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पहले 2 बच्चे, फिर 3 4 5 6 7 और यूँ रास्ते में कई मुश्किलात भी आई। और उसके बाद अब ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी शायद न्यूज़ आपको मुख्तलिफ चैनल्स में मिल चुकी होंगी, लेकिन इतनी डिटेल
डिटेल नहीं आपको मिली होगी कि एक्चुअली जो सारा दिन में वाक़यात हुए हैं उसमें किस किस बंदे ने हिस्सा लिया और किस तरह ये अपने पाया तकमील तक पहुँचा। और इस वक्त जो जिन पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, उनकी खुशी जितनी है, अहल इलाका की खुशी जितनी है, पूरी कौम पूरे पाकिस्तान की खुशी जितनी है। और जिन लोगों ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जो भी जिस भी महकमे से तल्लक रखते थे, इंडिविजुअल्स थे, लोकल थे, मुकामी थे, सब ने भाईचारे की जो फ़िज़ा जो दिखाई है, जो आपस में इज्तिमाइयत दिखाई है, आपस में यकजान होना दिखाया है, ये शायद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि किसी भी मुश्किल सूरत में अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी है। और आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान ना हो। मैं सोशल मीडिया पर पोस्टें करने वालों से भी ज़रूरी ये कहूँगा कि खुदा के लिए अपने पास डजे ना छोड़ें। मैं डजे ही कहूँगा कि जब आपको कायक को पता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं जी कि ये हुआ, सारा दिन एक बच्चा भी बाजियाब नहीं हो सका। ये तो वहाँ पर ग्राउंड में जो लोग थे उन्हें नहीं पता है कि कैसी मुश्किलात थी और किस तरह ये काम पाया तकमील तक पहुँचाया गया। लिहाजा फिर भी मुझे पता है कि सारी सिनेरियो में किस तरह किसने क्या काम किया है। मेरे लिए तमाम महकमे काबिल साथ इफ्तिखार है जिन्होंने इस आज के ऑपरेशन में हिस्सा लिया और भरपूर तरीके से सबकी जान बचाने में अपना किरदार अदा किया। और एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे अपने इदारों पर भी फ़ख्र है, अपनी आवाम पर भी फ़ख्र है, इस इलाके के लोगों पर भी फ़ख्र है कि जिस तरीके से उन्होंने सबका दुख जो किस चीज़ ज़रूरी नहीं कि जिनके घरों के बच्चे गए थे वो सब ने हर किसी ने इनको अपना बच्चा समझते हुए, अपनी औलाद समझते हुए, अपने भाई समझते हुए उस दुख को बांटा और उस दुख को महसूस करते हुए एक दूसरे का साथ दिया और यूँ शाम को मंजिल पाई, बल्कि रात के इस पैर मंजिल पाई है कि सब लोग जो उनसे इस वक्त खुशी से निडाल हैं कि अल्लाह ताला ने आज एक ऐसा मौका दिया उन्हें इकट्ठा होने का, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का कि जिसकी मिसाल शायद नहीं मिलती। हर काम में रब ताला की मसलहत है, इसमें भी अल्लाह ताला की मसलहत है कि उसने हमारे मुल्क के लोगों को आपस में मिल बैठने की, यकजा होने की तौफीक दी। अब सोशल मीडिया के लोगों को भी मैं कहूँगा कि खुदा के लिए अपने पास से तबसरे और ये चीज़ें करनी छोड़ दें। जो कायक हों उनको भी सोचने समझने के बाद आप पोस्ट किया करें, शेयर किया करें। ये बेतुकी अगियार की जंग में हिस्सेदार ना बने और अपने मुल्क के इदारों को बदनाम ना करें। साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।